वीडियो में आपको चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन मिलेगा विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये रिएक्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। रिएक्शन है 2PbO प्लस सी गिविंग 2Pb प्लस CO। फर्स्ट ऑप्शन है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। देखिए कह रहा है कि लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिए, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड हमेशा रिएक्टेंट होता है। ये जो प्रोडक्ट है ये कभी भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं होता। ये तो गलत हो गया क्योंकि लेड यहाँ पे प्रोडक्ट में है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोडक्ट में है तो ये भी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ये दोनों इनकरेक्ट है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन यहाँ पे है, कार्बन ने ऑक्सीजन यहाँ पे गेन किया है, हाँ कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड यहाँ पे है, हाँ इसने ऑक्सीजन को लूज किया है तो ये रिड्यूस हो रहा है। तो हमें बताना था कौन सा इनकरेक्ट है, तो ए और बी इनकरेक्ट है, सी और डी करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए एंड बी। रिएक्शन दिया हुआ है और हमें बताना है ये किस टाइप का रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है। कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि कॉम्बिनेशन के केस में प्रोडक्ट जो होता है वो सिंगल होता है। डिकम्पोजिशन भी नहीं है क्योंकि डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट 1 होता है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है। अब बचा गया हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम जो है वो आयरन को रिप्लेस कर रहा है, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे Al2O3 होगा, यहाँ पे ये Fe हो गया क्योंकि एल्यूमिनियम जो है Fe से मोर रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम पहले आता है, आयरन बाद में आता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आंसर है डी। क्वेश्चन 3, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फाइलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। मतलब कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आयरन रिएक्ट करेगा तो इनमें से क्या फॉर्म करेगा। ठीक है, देखते हैं। आयरन है, HCl है, तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे बन जाएगा ये आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। ऑप्शन ए सही है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है, आयरन क्लोराइड बन रहा है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। पहला है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों होना चाहिए। चलिए समझते हैं। मैं यहाँ पे इक्वेशन ले रहा हूँ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है H2O। ठीक है, इसको कहते हैं रिएक्टेंट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जो भी एलिमेंट रिएक्टेंट में है और उसके जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट में, सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 2 एटम होने चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है तो उस तरफ भी ऑक्सीजन के 2 एटम होना चाहिए। या फिर आप ये कह सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों इक्वल होना चाहिए। मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को केमिकल इक्वेशन फॉलो करता है। मास कभी क्रिएट नहीं होता, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो रिएक्टेंट में जितने मास हैं प्रोडक्ट में भी मास उतने ही होने चाहिए। अब देखते हैं क्या अभी मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल है। पहले आते हैं हाइड्रोजन का मास निकालते हैं। मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 यूनिट। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 1 यूनिट इंटू 2 तो 2 यूनिट हो गया H2 का मास। अब निकालते हैं O2 का मास। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन ऑफ एटम होता है 16 यूनिट, तो 16 यूनिट, यहाँ पे 2 एटम है तो 32 यूनिट। ठीक है, तो टोटल कितना मास हो गया रिएक्टेंट का, 2U प्लस 32U दैट इज 34U। ठीक है, अब आते हैं हम इस तरफ H2O का मास निकालते हैं। मास ऑफ 1
हाइड्रोजन एटम 1 यूनिट होता है, यहाँ पे 2 है तो 1 यूनिट इंटू 2, और ऑक्सीजन की एक एटम का मास होता है 16 यूनिट, तो 16 यूनिट, तो 16 यूनिट प्लस 2 दैट इज 18 यूनिट। तो देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो है 34 यूनिट और मास ऑफ प्रोडक्ट जो है 18 यूनिट, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो ये मास को ही हमें इक्वल करना होता है, इसीलिए इस इक्वेशन को बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, इसके आंसर आपको पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। अभी मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। हाइड्रोजन तो बैलेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब ऑक्सीजन तो 2 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, इस तरह पे 2 लगा दीजिए। अब अगर निकालेंगे रिएक्टेंट का मास और इसका मास तो दोनों ही इक्वल आएगा। आई होप समझ में आ गया हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। आपको वर्ड इक्वेशन दिया है, आपको केमिकल इक्वेशन बनाना है उसको, फिर उसे बैलेंस करना है। ए कह रहा है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस के साथ कंबाइन करके बना रहा है अमोनिया, मतलब NH3। हमें इसे बैलेंस करना है, तो रूल क्या है, पहले यहाँ देखिए कौन कौन से एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड में, लिख लीजिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन, इस तरफ भी वही सेम रहेंगे, लिख लीजिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है। नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम है। इस तरफ हाइड्रोजन के 3 एटम है और इस तरफ नाइट्रोजन के 1 एटम है। बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, ऑड नंबर है। जब भी ऑड नंबर में आए तो हमारा पहला काम होता है कि उसको बनाना है इवन। इवन कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। जब 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन क्या हो गया, 6 हो गया, काट देते हैं, अब तो ये 6 हो गया। साथ में नाइट्रोजन भी 2 हो गया, लिख लीजिए नाइट्रोजन 2। इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन 6 चाहिए, यहाँ मैं 3 लगा देता हूँ, तो हाइड्रोजन 6 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन 2 चाहिए, नाइट्रोजन 2 है ही। अब देखिए हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, बैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एयर में बर्न हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। क्या बना रहा है, वाटर H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का रूल क्या है, जो जो एटम्स, जो जो एलिमेंट हैं पहले लिख लीजिए लेफ्ट साइड में। हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 2। अब लिखते हैं इस साइड में, ऑर्डर सेम रखिएगा, जिस ऑर्डर में लिखा है वैसे ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के इस तरफ 2 एटम हैं, सल्फर के 1 एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम है। 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3। तो मैंने क्या बोला, जब भी ऑड नंबर आएगा तो पहले उसको बनाना है आपको इवन। तो ये ऑड नंबर है, उसको बनाना है इवन। इवन कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, तो अब ऑक्सीजन 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 हो गया, ऑक्सीजन 4। साथ में हाइड्रोजन भी बदल गया, हाइड्रोजन भी हो गया 4। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हमें चाहिए 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 2। हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन सल्फ़र चेंज हो गया, सल्फ़र यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। इस तरफ सल्फ़र एक ही है, हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पे हम लगाते हैं 2, तो सल्फ़र 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन चेंज हो गया, 2 2 ज़ा 4 + 2, ऑक्सीजन 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे लगा दीजिए आप 3, तो ऑक्सीजन 6। अब कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 4 है, राइट में हाइड्रोजन 4, सल्फ़र 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। सी पार्ट, बेरियम क्लोराइड reacts with aluminum sulfate to give aluminum chloride and a precipitate of barium sulfate. Barium chloride means BaCl2 किससे रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट से, Al2SO4 3, गिव एल्युमिनियम क्लोराइड
का पार्टिसिपेट देता है हमें। ठीक है, अब हमें इसको बैलेंस करना है। इसके लिए एक ट्रिक है, जब भी पॉलीएटॉमिक आयन हो, यहाँ पे देखिए पॉलीएटॉमिक आयन लेफ्ट हैंड साइड में भी, रिएक्टेंट में भी है और प्रोडक्ट में ही है, उसको हम लोग करते हैं सिंगल कंसीडर। लिखते हैं पहले कौन कौन से एलिमेंट हैं। बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है और सल्फेट है। सल्फेट को पूरा लेंगे हम ताकि जल्दी बैलेंस्ड हो जाए। बेरियम के 1 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम हैं, एल्युमिनियम 2, सल्फेट 3 है। ठीक है, अब आते हैं इस साइड में, सेम ऑर्डर में लिखना है आपको। बेरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फेट। ठीक है, बेरियम 1 एटम, क्लोरीन 3 एटम, एल्युमिनियम 1, सल्फेट 1। जब भी पॉलीएटॉमिक हो तो पहले जो पॉलीएटॉमिक वाला उसको करेंगे हम लोग बैलेंस। तो यहाँ पे सल्फेट 3 है, यहाँ पे सल्फेट 1 है, तो क्या करें, यहाँ पे लगा देते हैं 3। तो यहाँ पे सल्फेट 3 हो गया, सल्फेट बैलेंस। सल्फेट बढ़ा तो बेरियम भी बढ़ गया, बेरियम भी क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे तो बेरियम 1 ही है, लगा दीजिए यहाँ पे 3, तो बेरियम 3 हो गया, साथ में क्लोरीन भी 6 हो गया। इस तरह हमारा क्लोरीन कितना है, 3 है, यहाँ 2 लगाते हैं तो क्लोरीन 6 हो गया, साथ में एल्युमिनियम यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए बैलेंस हो गया। इस तरफ बेरियम 3 है, इस तरफ भी बेरियम 3, क्लोरीन 6, एल्युमिनियम 2, सल्फेट 3। इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। डी पार्ट, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल जो है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और आपको दे रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब KOH दे रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा है वो। ठीक, बैलेंस करते हैं। इस तरफ कौन कौन से एलिमेंट हैं, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कितने एटम हैं, पोटेशियम के 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1। इस साइड पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम 1, हाइड्रोजन 3, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 1। यहाँ पे ऑड नंबर आ गया तो पहले क्या करना है, इसको बनाना है हमें इवन। इवन कैसे बनेगा, यहाँ पे 2 लगा दीजिए आप, तो ये 2, अब ये हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, यहाँ 2 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन 4, साथ में ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 है। ठीक है, आई होप बैलेंस हो गया। सॉरी, पोटेशियम यहाँ 1 है, पोटेशियम 2 है, यहाँ पे 2 के लगा दीजिए, पोटेशियम 2 लेफ्ट साइड में, पोटेशियम 2 राइट साइड में, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, सारे बैलेंस हो गए। इक्वेशन बैलेंस करना था। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आपको केमिकल इक्वेशन गिवन है, इसे बैलेंस करना है। ए में आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे NO3 इस तरफ भी है, NO3 इस तरफ भी है, तो इसको सिंगल लेंगे हम लोग। अब देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट हैं इस तरफ। हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको बाद में लेंगे हम। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और ये नाइट्रेट है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने एटम हैं, हाइड्रोजन 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ है, तो हाइड्रोजन 3 हो गए। कैल्शियम 1 एटम है। ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन नहीं लेंगे क्योंकि ये तो पूरा आ चुका है, तो ऑक्सीजन 2 ही लेंगे हम, और NO3 1 है। अब आते हैं इस साइड में। इस साइड में हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट 2 है, ऑक्सीजन 1, कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 2। जब भी पॉलीएटॉमिक होता है तो पहले पॉलीएटॉमिक को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे NO3 2 है, यहाँ पे NO3 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ये बैलेंस हो गया 2, 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन 4, साथ में ऑक्सीजन भी यहाँ बढ़ गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, Ca बैलेंस्ड। अब देखिए हाइड्रोजन 4, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2,
NO3 2 NO3 2, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। इनको बैलेंस करना है, यहाँ पे सल्फेट आयन है, यहाँ पे भी सल्फेट आयन है, तो इसको हम लोग सिंगल यूज़ करेंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं? सोडियम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फेट। ठीक है, सोडियम कितने हैं? 1, ऑक्सीजन 1 लेंगे क्योंकि जो सल्फेट के साथ है तो वो उधर चला जाएगा। हाइड्रोजन 1 2 3 हो गए, 1 + 2 3। सल्फेट सिंगल है। इस तरफ आते हैं, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फेट। सोडियम 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 और सल्फेट 1 है। सल्फेट तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो सोडियम 2 हो गया, साथ में ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन इस तरफ हमारे पास अभी 1 ही है, तो यहाँ पे 2 लगाइए। तो ऑक्सीजन 2 तो हाइड्रोजन 4, आई थिंक बैलेंस हो गया। सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, सल्फेट 1, सल्फेट 1, तो ये बैलेंस हो गया। 2 NaOH + H2SO4, Na2SO4 + 2H2O। सी पार्ट में हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। कीजिए, इस तरफ कौन कौन से एलिमेंट हैं? सोडियम है, क्लोरीन है, सिल्वर है, और ये NO3 इस तरफ भी है, NO3 इस तरफ है, तो सिंगल लेंगे हम लोग। ठीक है, सोडियम के 1 एटम है, क्लोरीन के भी 1 एटम है, सिल्वर के भी 1 एटम है, और NO3 भी 1 है। अब आते हैं इस तरफ क्या सीन है। सोडियम, क्लोरीन, सिल्वर, NO3। सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, सिल्वर 1 है, NO3 भी 1 है। तो बैलेंस क्या करना है इसमें? आई थिंक ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हाँ जी, ये क्वेश्चन बैलेंस है पहले से, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है। सारा कुछ तो सेम है। सोडियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, सिल्वर 1, सिल्वर 1, NO3 1, NO3 1 करना है। कीजिए बैलेंस। एलिमेंट कौन कौन से हैं? BaCl, हाइड्रोजन एंड सल्फेट। सल्फेट इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो एक रखेंगे। ठीक है, Ba 1 एटम है, क्लोरीन 2 एटम है, हाइड्रोजन 2, सल्फेट 1। इस तरफ आते हैं, BaCl HSO4, Ba1 Cl1, हाइड्रोजन 1, सल्फेट 1। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, 2 कर दीजिए, तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी 2, बैलेंस हो गया। Ba1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फेट 1, सल्फेट 1, इक्वेशन बैलेंस्ड। क्वेश्चन 7, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया हुआ है आपको, इसको बैलेंस्ड करना है आपको। तो पहले इसको केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अभी तो ये वर्ड इक्वेशन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स CaOH होल 2 plus carbon dioxide CO2, it is giving CaCO3 and water। बैलेंस करना है, कीजिए बैलेंस। कौन कौन से एलिमेंट इस तरफ हैं? कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और कुछ है? नहीं है। कैल्शियम के 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ पे, 2 एटम यहाँ पे, तो ऑक्सीजन 4 एटम है, हाइड्रोजन 2 एटम है, कार्बन भी ये भूल गया मैं, कार्बन 1 एटम है। ठीक, इस तरफ आते हैं, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। कैल्शियम इस तरफ 1 है, ऑक्सीजन 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, ऑक्सीजन 4 है, कार्बन 1 है, और हाइड्रोजन 2 है। क्या बैलेंस नहीं है? सब कुछ तो बैलेंस है। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है।
क्योंकि सारे कुछ सेम है यहाँ पे। सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। पहले लिखते हैं केमिकल इक्वेशन। जिंक मतलब Zn, सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3, AgNO3, it gives zinc nitrate ZnNO3 whole 2 प्लस सिल्वर मीन्स Ag। बैलेंस करना है, इसे बैलेंस करते हैं। इस तरफ है जिंक, सिल्वर, नाइट्रेट दोनों तरफ है, तो नाइट्रेट को सिंगल कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। जिंक के 1 एटम है, सिल्वर के 1 एटम है और नाइट्रेट सिंगल है। इस तरफ आते हैं, जिंक, सिल्वर, नाइट्रेट। नाइट्रेट 2 है, सिल्वर 1 है और जिंक 1 है। ये दोनों ऑलरेडी हैं। यहाँ पे नाइट्रेट 2, यहाँ पे नाइट्रेट 1। 2 कर दीजिए, अभी नाइट्रेट 2 हो गया तो साथ में सिल्वर भी 2 हो गया। इधर सिल्वर 1 है, इधर सिल्वर लगा दीजिए 2, बैलेंस्ड हो गया। जिंक 1, जिंक 1, सिल्वर 2, सिल्वर 2, नाइट्रेट 2, नाइट्रेट 2, बैलेंस्ड। क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम Al, copper chloride CuCl2, it is giving aluminum chloride means AlCl3 plus copper that is Cu। बैलेंस करना है, बैलेंस कीजिए। इस तरफ है Al, Cu, Cl। Al के 1 एटम है, कॉपर के 1 एटम है, Cl के 2 एटम है। इस तरफ आते हैं Al, Cu, Cl। Al 1 है, Cu 1 है और Cl 3 है। यहाँ पे 8 नंबर है तो पहले आपको उसको बनाना पड़ेगा इवन। तो इवन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमको 2 से करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। तो क्लोरीन 6 हो गया, क्लोरीन 6 हुआ तो एल्युमिनियम भी 2 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, 6 चाहिए हमें, तो यहाँ पे 3 बनाइए इसे, तो ये 6 हुआ, तो कॉपर 3 हो गया अब ये, ठीक है। एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ लगा दो एल्युमिनियम 2। यहाँ पे कॉपर 3 है, यहाँ पे कॉपर 1 है, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, बैलेंस्ड हो गया। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, कॉपर 3, कॉपर 3, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, बैलेंस्ड। डी पार्ट में बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है। बेरियम क्लोराइड मीन्स BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और ये बना रहा है आपको बेरियम सल्फेट BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड मीन्स KCl, ठीक है। बैलेंस करना है, बैलेंस करते हैं। इस तरफ कौन कौन से आइटम, देखिए सल्फेट दोनों तरफ है तो उसको सिंगल मानेंगे हम। बेरियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है और सल्फेट है। बेरियम के 1 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, पोटेशियम के 2 एटम है और सल्फेट सिंगल है। इस तरफ आते हैं, बेरियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सल्फेट। बेरियम 1, क्लोरीन 1, पोटेशियम 1, सल्फेट 1। तो ये तो पहले से बैलेंस है, छोड़ देते हैं। पोटेशियम 2 है यहाँ पे, पोटेशियम 1 है यहाँ पे, 2 लगा दीजिए, तो पोटेशियम 2 हो गया, साथ में क्लोरीन भी 2 हो गया। पोटेशियम और क्लोरीन बैलेंस हो गए, बेरियम सब बैलेंस हो गया। बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, पोटेशियम 2, सल्फेट 1, इक्वेशन बैलेंस हो गया। क्वेश्चन 8, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। रिएक्शन आपको गिवन है, आपको बैलेंस करना है और आपको बताना है कि वो किस टाइप का रिएक्शन है। ए है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड मीन्स KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, ये फॉर्म कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, ठीक है। पहले हम देखते हैं ये किस टाइप का रिएक्शन है। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं कि पोटेशियम जो है वो बेरियम को रिप्लेस कर रहा है और बेरियम जो है वो पोटेशियम को रिप्लेस कर रहा है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका टाइप हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये।
अब इसे हमें बैलेंस करना है, करते हैं बैलेंस। इस तरफ कौन कौन से एलिमेंट हैं? पोटेशियम है, बेरियम, बोरॉन, बोरॉन बेरियम कितने एटम है? पोटेशियम के 1 एटम है, ब्रोमीन के 1 एटम है, बेरियम के 1 एटम है और आयोडीन के 2 एटम हैं। इस तरफ आते हैं, पोटेशियम, ब्रोमीन, बेरियम, 1 एटम, 2 Ba, 1 आयन 1। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन 2 है, यहाँ पे ब्रोमीन 1 है। ठीक है, इसको 2 कर देते हैं, 2 के बगैर, तो यहाँ पे ब्रोमीन 2 हो गया, साथ में पोटेशियम भी 2 हो गया। यहाँ पोटेशियम 1 है, 2 कर देते हैं, पोटेशियम तो 2 हो गया, साथ में आयोडीन भी 2 हो गया। अब देखिए बैलेंस है, पोटेशियम 2, ब्रोमीन 2, बेरियम 1, आयरन 2। तो 2 Kbr प्लस BaI2, 2 Ki प्लस BaBr2। अब आते हैं बी पार्ट पे। कार्बोनेट ब्रेक हो रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। लिखिए ZnCO3, ये ब्रेक हो रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? 1 है, इसका मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। रिएक्टेंट 1 इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। देखिए Zn1, ऑक्सीजन 3 है इधर, ऑक्सीजन इधर भी 3 है, कार्बन 1, बैलेंस ऑलरेडी है ये। सी पार्ट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है। हाइड्रोजन मीन्स H2, क्लोरीन मीन्स Cl2, इट गिविंग यू HCl। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो 1 है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अगर रिएक्टेंट 1 तो डिकम्पोजिशन, प्रोडक्ट 1 तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंस करते हैं, बैलेंस 2HCl, बैलेंस हो गया, यस बैलेंस हो गया। पार्ट, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन दे रहा है, तो लिखिए मैग्नीशियम प्लस Mg प्लस HCl गिविंग MgCl2 NH2। बैलेंस है? बैलेंस नहीं, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर एक ही हाइड्रोजन है, 2 कर दीजिए, क्लोरीन 2 हो गया, Mg1 है, Mg1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, बैलेंस हो गया। अब ये किस टाइप का रिएक्शन था? अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जाम्पल। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब है, इसका एक एग्जाम्पल भी देना है। फर्स्ट आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। वैसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, हीट क्या होता है? निकलता है, इवॉल्व होता है, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके बनाता है अमोनिया, साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज करता है, तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकंड एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड जब H2O से कंबाइन करेगा तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसमें भी हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होगा तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ कम टू द एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है? हमें हीट देना पड़ता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, इसमें हीट रिलीज होता है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। अ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे, जब हीट एनर्जी इसमें देंगे आप, ये एब्जॉर्ब करेगा, तब ये ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सप्लेन। कह रहा है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, एक्सप्लेन कीजिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें भी हीट एनर्जी रिलीज होता है। अब कैसे होता है वो समझते हैं। हम जो डेली फूड खाते हैं जैसे राइस या पोटैटो, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स,
और ये जब कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होगा तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारा हीट एनर्जी रिलीज करता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी रिलीज करता है। ये हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Respiration is considered as an exothermic reaction because in respiration, oxidation of glucose takes place which produces heat energy. This is shown in following chemical reaction. ठीक है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्रोसेस यही था इसका। 11. Why are decomposition reaction called the opposite of combination reaction? Write equations for these reaction. कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का अपोजिट क्यों कहा जाता है, और इसके लिए आपको रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा। पहले हम समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक कंपाउंड ब्रेक होके टू या मोर एलिमेंट बनाते हैं या कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को याद करने का सिंपल तरीका ये है कि उस केस में प्रोडक्ट जो है हमेशा 1 होगा, प्रोडक्ट इज़ 1, और डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट मस्ट बी 1, ठीक है। तो इसलिए इसको अपोजिट कहते हैं। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंसेज आर कंबाइंड टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, while in the decomposition reaction one substances decomposes into 2 or more substances. Hence the decomposition reaction are called opposite of combination reaction. जैसे हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये बनाता है वाटर, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, यहाँ पे कंबाइन होकर के क्या बना रहा है, एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है। इसी को उल्टा कर देते हैं, अगर इसको 2H2O जो ब्रेक होगा तो ये बनता है 2H2 + O2। ये ब्रेक कैसे होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट 1 तो ये डिकम्पोजिशन, यहाँ पे प्रोडक्ट 1 तो ये कॉम्बिनेशन। हम देख रहे हैं बिल्कुल उल्टा है, इसलिए इसको अपोजिट कहते हैं। क्वेश्चन 12, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना है जिसमें हम लोग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। फर्स्ट है CaCO3 को अगर आप हीट करेंगे तो आपको ये CaO + CO2 बनेगा, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट 1 है। मैंने बोला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहचानने का तरीका ये है कि रिएक्टेंट हमेशा 1 होगा। H2O अगर वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, उस केस में ये H2O ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जो रिएक्टेंट है ये 1 है। सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट 1 है। ये एग्जाम्पल है, एक में हमने हीट दिया, एक में हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया और थर्ड में हमने सनलाइट दिया। क्वेश्चन 13, What is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equation for these reaction. हमें डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस वो बताना है और उनके रिएक्शंस भी लिखना है। पहले आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, उसका फॉर्मेट होता है A + BC इट गिव्स AC + B। यहाँ पे क्या कर रहा है, A जो है B को डिस्प्लेस कर दे रहा है। यहाँ देखिए B के जगह पे A आ गया, AC हो गया और B डिस्प्लेस होके बाहर हो गया। अब ये डिस्प्लेस कैसे होता है, जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए, जो मैंने थ्योरी के वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने फुल एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल ये है CuSO4 + Zn, ये जा रहा है आपको ZnSO4 + Cu। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और कॉपर नीचे होता है, तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा।
वही यहाँ पे उसने किया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, ZnSO4 हो गया और कॉपर आपका बाहर हो गया। ये था क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। उसका फॉर्मेट है AB + CD, ये हमें देता है AC + BD। इसमें आयन का एक्सचेंज होता है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन का एक्सचेंज होता है। While in double displacement reaction exchange of ions takes place, ठीक है। अब समझते हैं ये आयन कैसे एक्सचेंज होता है। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल, ठीक है। अभी सिर्फ हम इसको देखते हैं, इसको नहीं देखते हैं, ठीक है। Na2SO4, पहले इसको आयन में ब्रेक कर लीजिए, तो कैसे टूटेगा ये, Na2 + SO4 2-, इसको ब्रेक कीजिए, Ba + Cl 2-। आयन में दोनों को ब्रेक कर दिया हमने। अब देखिए ये है कटायन पॉजिटिव वाला और ये है अनायन। एक्सचेंज जो होगा या तो कटायन एक्सचेंज होगा या अनायन एक्सचेंज होगा। आप ध्यान रखिए, एक्सचेंज कटायन और अनायन ओनली, कोई एक ही एक्सचेंज होगा। कोई भी एक्सचेंज कीजिए लेकिन कोई एक एक्सचेंज कीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे कटायन को एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब Na को यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, और Ba को यहाँ पे डाल रहे हैं। तो Ba को आपने यहाँ डाला तो ये क्या बन गया, BaSO4, देखिए BaSO4 है, और आपने Na को यहाँ पे डाला तो क्या बनेगा, NaCl यहाँ पे है। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन 14, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर the recovery of silver from silver nitrate solution involve displacement by copper metal, write down the reaction involved। कह रहा है कि सिल्वर के रिफाइनिंग में सिल्वर रिकवर होता है, मतलब सिल्वर मिलता है जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है और आपको सिल्वर भी मिलेगा उसमें डिस्प्लेसमेंट के बाद। इसका रिएक्शन लिखना है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्ट क्या हो रहा है, आपको सिर्फ पता करना है क्या रिएक्ट हो रहा है। रिएक्ट हो रहा है कॉपर मेटल, कॉपर सॉलिड रिएक्ट हो रहा है, प्लस किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3, ठीक है। कॉपर जो है मोर रिएक्टिव है देन सिल्वर, तो कॉपर क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये बनाएगा CuNO3(2), और ये Ag जो है ये बाहर होकर डिस्प्लेस हो गया। यही रिएक्शन हमें लिखना था। ये Ag सॉलिड होगा आपका, ये एक्वस है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे एक्वस, और ये भी एक्वस है, ठीक है। क्वेश्चन बैलेंस है, नहीं बैलेंस है, बैलेंस कर देते हैं इसे। यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, क्वेश्चन बैलेंस हो गया। तो यही हमें लिखना था इसमें। क्वेश्चन 15, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। कह रहा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल बताइए। वैसे रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, वैसा सॉलिड जो कि सॉल्युबल नहीं होता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सो कहते हैं प्रेसिपिटेट, इज फॉर्म, देन इट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल बोला था यहाँ पे, सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो एक आपका एग्जाम्पल हो गया। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, जितने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं सब में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, या फिर उसको कह सकते हैं ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन are precipitation reaction, precipitation reaction। Question 16, explain the following in terms of gain or loss of oxygen with 2 example each।
ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमें एक्सप्लेन करना है इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ टू एग्जाम्पल्स। चलिए करते हैं। फर्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन गेन कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इसके दो एग्जाम्पल देते हैं हम। जैसे मैं देता हूँ कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए इसे, बैलेंस हो गया। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। सेकेंड है Mg, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन गेन कर रहा है, मैग्नीशियम का रिडक्शन हो रहा है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लीजिए इसको, ये बैलेंस हो गया। अब आते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है जब एलिमेंट ऑक्सीजन लूज़ करता है। इसका एग्जाम्पल है अगर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कॉपर प्लस H2O। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे CuO जो है, कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है, कॉपर हो गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। नेक्स्ट है ZnO, जिंक ऑक्साइड कार्बन से जब रिएक्ट करता है तो ये जिंक प्लस CO बनाता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन। तो मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। ऑक्सीडेशन का सिंपली मतलब होता है गेन ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब गेन रिडक्शन। और भी होता है लेकिन हमें ऑक्सीजन के केस में ही बताना था। विथ टू एग्जाम्पल, colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound form. एक साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है जिसका नाम X दिया हुआ है, उसको हिट किया जाता है एयर के प्रेजेंस में तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का कुछ सब्सटेंस मिलता है, उसका नाम बताना है आपको। ठीक है, X ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर का मतलब है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ब्लैक कलर कंपाउंड मिल रहा है। तो ये जो ब्राउन कलर का एलिमेंट है ये कॉपर है। कॉपर को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब जब उसको हीट करेंगे तो ये मिलेगा आपको, बर्न करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड, इसका कलर ही ब्लैक होता है। तो हमारा X जो है वो क्या है, कॉपर। Why do we apply paint on an iron articles? आयरन के जितने भी सामान होते हैं उस पर हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं? हम पेंट इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि उसको इसमें जंग ना लग सके, मतलब रस्टिंग ना हो। ठीक है, आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। आफ्टर पेंटिंग आयरन सरफेस डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर एंड एयर विच कॉज रस्टिंग। अगर आयरन को पेंट नहीं करेंगे और अगर वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसमें जंग लग जाएंगे, रस्टिंग होगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ही हम उसको पेंट कर देते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। जिस फूड आइटम्स में ऑयल एंड फैट होते हैं उस पर हम नाइट्रोजन गैस क्यों मिक्स करते हैं? देखिए, अब मैं एक पहले एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने चिप्स बहुत खाए होंगे। चिप्स के पैकेट में बहुत एयर रहता है, वो एयर जो होता है वो नाइट्रोजन गैस होता है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, चिप्स के पैकेट को फाड़िए, कुछ चिप्स खाइए और उसको 5-6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और जाकर दोबारा फिर जाके खाइए, तो उसका टेस्ट भी अजीब होगा, उसकी जो सुगंध होगी वो भी अजीब होगी। तो उसमें क्या होता है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो उस फूड आइटम्स को ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको, दैट इज द रीज़न oil and fat containing food item flushed with nitrogen, because nitrogen acts as an antioxidant and it prevent them from being oxidized. I hope समझ गए होंगे। Explain the following terms with one example each. हमें corrosion और acidity को explain करना है कि example के साथ। देखिए, corrosion का सिंपली मतलब होता है जो भी मटेरियल होता है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। It is defined as a process where materials, usually metals, डिटोरिएट, मतलब ख़राब होने लगता है एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिएक्शन विथ एयर, मॉइस्चर, केमिकल एटसेट्रा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आयरन को आप खुला छोड़ देंगे, बिना पेंट किए छोड़ देंगे, तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके एक बनाता है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड रस्ट।
इसी को कहते हैं हम लोग रस्ट। ठीक है, तो कोरोजन क्या करता है, जो भी मेटल्स होते हैं लाइक आयरन, सिल्वर, वो क्या होता है कि अगर उसको आप खुले में छोड़ देंगे, पेंट नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, डिटोरेट करेगा और आपको ये हाइड्रेटेड आयरन बनाता है। ये था एक एग्जांपल। सिल्वर की भी रस्टिंग होती है, या कोरोजन होता है। सेकंड है रेंसिडिटी। अभी जस्ट जो मैंने बनाया क्वेश्चन नंबर 19 वो रेंसिडिटी पे ही था। When the substance containing oils and fats are exposed to air, they get oxidized and become rancid, due to which their smell, taste and color change. This process is known as rancidity. ठीक है, जिस फूड आइटम्स में ऑयल हैं और फैट्स हैं, ठीक है, अगर उसको आप खुला छोड़ देंगे आप, तो कुछ देर बाद क्या होगा कि उसका टेस्ट बदल जाएगा। उसको खाएंगे तो उसको आपको थोड़ा अजीब सा खाने में भी लगेगा। वो क्या होता है कि वो जो फूड आइटम होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसीलिए उसको नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश किया जाता है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। नाइट्रोजन गैस एंटीऑक्सीडेंट है। इसका एग्जांपल है, चिप्स पैक इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर विच रिजल्ट इन अ चेंज इन टेस्ट एंड कलर। वही मैंने बताया, चिप्स पैकेट को खोल करके आप 5 to 6 आवर छोड़ दीजिए, फिर दोबारा खाइए आप, आपको टेस्ट, ऑर्डर सब कुछ चेंज मिलेगा। था एक्सरसाइज का, मैंने सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। किसी में कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।